आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट लव क्रिकेटर्स फैफ डू प्लेसिस ने रिसेंटली आईपीएल से ब्रेक लेते हुए पीएसएल खेलने का डिसाइड कर लिया है। यस, आई एम आल्सो नॉट एबल टू बिलीव दैट व्हाई वुड समवन लीव आईपीएल एंड प्ले पीएसएल। लेकिन फैफ के इस डिसीजन के पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि शॉर्टर टूर्नामेंट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू हॉस्पिटैलिटी और तो और शायद एक ही जगह जहां फैफ को पूरा सीजन खेलने भी मिल सकता है। वेल, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि हाउ फैफ हैज परफॉर्म्ड ओवर द इयर्स ऑफ आईपीएल एंड क्या आईपीएल को छोड़कर पीएसएल को चूज करना सही में एक लॉजिकल डिसीजन था या नहीं। लेट्स रोल। फैफ डू प्लेसिस का आईपीएल करियर 2011 में शुरू होता है। आई नो उन्हें एक भी मैच खेलने नहीं मिलती, बट ही वाज अ पार्ट ऑफ द चैंपियन टीम चेन्नई सुपर किंग्स। 2011 से लेकर 2015 तक फैफ डू प्लेसिस चेन्नई सुपर किंग्स का ही हिस्सा रहते हैं। हालांकि 2016 और 17 में चेन्नई के बैन होने के चलते फैफ राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स में ट्रांसफर होते हैं, मगर जैसे ही 2018 में चेन्नई वापस आते हैं, दे पिक देयर ओजी प्लेयर फैफ डू प्लेसिस। 2018 से 2021 तक फैफ चेन्नई के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस एंड फैन फेवरेट प्लेयर बन जाते हैं। लेकिन 2022 के मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फैफ डू प्लेसिस को साइन करती है और उनके पहले ही सीजन में उन्हें कैप्टन भी बना देती है। 2022 से 24 तक फैफ डू प्लेसिस वाज अ कैप्टन ऑफ आरसीबी एंड आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में फैफ डू प्लेसिस गेट्स ट्रांसफर्ड टू दिल्ली कैपिटल्स। इसी के चलते फैफ डू प्लेसिस अपने आईपीएल करियर में 4 टीम्स का हिस्सा रह चुके हैं। अगर हम फैफ की आईपीएल सैलरीज देखें तो उन्हें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ मिली है। दिल्ली के लिए फैफ का पहला सीजन इतना खास नहीं रहा, 9 मैचेस में सिर्फ 202 रन, और इसी की वजह से दिल्ली आईपीएल 2026 से पहले फैफ को रिलीज कर देती है। हेमांग बदानी, जो दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच है, उनका कहना है कि डीसी इज लुकिंग फॉर न्यू यंग प्लेयर्स एंड फैफ डज नॉट फिट इन दैट टीम। दिल्ली से रिलीज होने के कुछ ही समय बाद फैफ डू प्लेसिस अनाउंस करते हैं कि वो आईपीएल से ब्रेक ले रहे हैं और आईपीएल 2026 के ऑक्शन लिस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। He said the main reason for this was to make himself available for PSL. Yes, आईपीएल और पीएसएल की टाइमिंग क्लैश करती है और इसी के चलते उन्हें एक टूर्नामेंट चूज करनी पड़ी एंड ही चोज पीएसएल। अब अगर हम देखें तो ये डिसीजन काफी सेंसलेस लगता है। I mean, why would someone leave IPL and play PSL, right? लेकिन ऐसा नहीं है। फैफ डू प्लेसिस इज 41 राइट नाउ और उनकी एज फैक्टर के चलते ही डीसी ने उन्हें रिलीज कर दिया था। So there can be a high possibility कि फैफ आईपीएल 2026 के ऑक्शन में अनसोल्ड भी जा सकते हैं। चलिए मानते हैं कि वो अनसोल्ड नहीं जाते, मगर क्या आपको लगता है कि कोई टीम उन्हें सारी मैचेस खिलाती? आईपीएल 2025 में हमने देखा कि फैफ को उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा जितना उन्हें पहले की सीजन्स में मिला था। यही अगर फैफ पीएसएल में पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें प्लैटिनम कैटेगरी में भी सिलेक्ट किया जा सकता है। डेविड वार्नर की पिछले साल पीएसएल में सैलरी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास रही थी एंड आई एम श्योर फैफ भी इतनी ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा पीएसएल में फैफ को सभी मैचेस में इंक्लूड किया जा सकता है एंड ही कैन गेन अ होल न्यू फैन बेस फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। वी ऑल नो कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी के कंपैरिजन में पीएसएल की पॉपुलैरिटी कुछ भी नहीं है, मगर आईपीएल में अनसोल्ड जाने से या फिर एक भी मैच ना खेलने से तो बेहतर है कि फैफ पीएसएल में अच्छे अमाउंट पर सभी मैचेस खेल पाए, राइट? आपको क्या अभी भी लगता है कि फैफ डू प्लेसिस ने आईपीएल छोड़कर गलती की? Let us know your reactions below and stay tuned for more interesting cricket updates.